नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज रविवार को हिमाचल मानवाधिकार 4 लेन बॉडी की बैठक नूरपुर के नागनी में अध्यक्ष राजेश ठाणे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में उक्त 4 लेन प्रभावितों ने मुख्य रूप में भाग लिया और 4 लेन में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर सरकार के खिलाफ आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उनका कहना है कि जब तक 4 लेन में अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा उन्हें नहीं मिला तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। ये जो आपके रेट हैं किसी भी मतलब तरीके से ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आपने जो ज़मीनें लाखों में खरीदी हैं आज उनका पौड़ियों में दाम मतलब हज़ारों में आपके मरले लगाए जा रहे हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि ये जी सर्कल रेट है 17-18। अरे भाई, आप एक ही ज़मीन को 3-3 बार लेते हो। आपको जब पता है कि ये ज़मीन आप सड़क पे खरीद के दिखाओ ना अपनी ज़मीन, आपको पता चल जाएगा। जब आपने बोला कि इससे ऊपर आपके तहसीलदार या आपके वो अर्जीन में से बैठे रजिस्ट्री नहीं करने देनी, ये सरकार ने ये रेट तक रखा हुआ। सरकार फिर हमें पूछ के रेट रखे। सरकार भी आज की डेट में अगर ज़मीन खरीदेगी तो उसको भी इतने लाख ही देना पड़ेगा, इतने करोड़ ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं एक बात और बताता हूँ कि ये अब लड़ाई हमें ये आखिरी सांस तक लड़नी है। चाहे पैसे हमारे खाते में डालें चाहे ना डालें, और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि पैसे मत लें। ये जो क्लेम आपको दिया जा रहा है ये आपकी ज़मीनों के भी भाव नहीं लगाए उन्होंने, तो हम क्यों लें। दूसरी बात यह है कि ये हमारी सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है। 4 लेन बननी चाहिए, 4 लेन बन भी जाएगी, पर हमारी लाशों के ऊपर नहीं। हमें हमारा जायज़ हक चाहिए, उसके नीचे हम एक तिल मात्र भी पीछे नहीं हटेंगे। और राजेश पठानिया पहला बंदा होगा, क्योंकि शुरुआत कंडवाल से होनी है, सबसे पहले जेल जाएगा वो। और इसके लिए आप सभी तैयार हैं, क्लेम डाले चाहे ना डाले, हमने अपनी ज़मीन में पैर नहीं रखने देना। मैं सरकार को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 4 लेन के जितने भी प्रभावित हैं, हम अपनी 1 इंच ज़मीन किसी को नहीं देंगे। ये हमारे लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे इससे संस्कार बंधे हुए हैं। हमारी ये जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हम इसको किसी कीमत पे नहीं देंगे। इसके लिए कुछ भी हो, हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, कुछ भी हो जाए। जब तक हमें हमारा जायज़ हक नहीं मिल जाता हम कभी इसको नहीं देंगे। और रही बात दूसरी कि ये जो 4 लेन है ये बीजेपी की भी भाग्य रेखा है, ठीक है। ये 4 लेन बननी है कि नहीं बननी है, बीजेपी की सत्ता रहनी है कि नहीं, भाई इसी पर डिपेंड करता है। आज कल में मिनिस्टर साहब भी आ जाएँ तो हमारी मुलाकात होगी, और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मिनिस्टर साहब आए तो हम लोग सारे चलें, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बुलाया हमें, मुझे बुलाया मतलब आप सबको बुलाया। तो जिस दिन भी वो आते हैं तो हम उनसे समय लेंगे और सारे के सारे वहाँ जाके अपना जो जिसकी जैसी समस्या वो सामने रखें। और उन्होंने इस बार हामी भरी है कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और आपको जो रेट हैं वो अच्छे दिए जाएंगे। नहीं तो जैसा कि मैंने उनको भी बताया कि इतने लोग जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, आत्महत्या करने के ऊपर मतलब मजबूर हो जाएंगे वो। और मैंने लिखित में सीएम को दिया हुआ कि अगर हमारे किसी प्रभावित ने इस अनहोनी के तहत किसी ऐसी बात को अंजाम दे दिया, आपके रेटों को सुन के किसी अनहोनी को अंजाम दिया, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो सरकार इसके ऊपर गंभीर, अभी तक जो उनकी बातों से लग रहा, क्योंकि प्रशासन था साथ में, एसडीएम था, तो उन्होंने इस बात को माना कि हम लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके सार्थक परिणाम आ सकते हैं। और कल मैं इसी विषय को लेकर डीसी साहब के पास जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ 5-7 लोग चलें। अगर एक आध गाड़ी और हो जाए तो हम लोग 8-10 लोग जाके बैठे, ताकि आपको भी पता हो कि क्या बात हो रही है। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।